Recording in progress. Bluetooth. Section one. Second one. This is sorry. Recording on. Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Sri Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Nita Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nita Gaur Hari Bol हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो कल हम तीसरा सत्र देख रहे थे। इसमें हम ये कहते थे कि कैसे ज्ञान जो है प्राप्त करने से हम सारे कर्म बंधन जो है से मुक्त होंगे। जैसे निष्काम कर्म योग, उसका जब अभ्यास होगा तो ज्ञान उदित होगा। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान आज के सत्र में 41 और 42वें श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि
हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि कैसे तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। तो उसके बारे में भगवान बताएंगे कि कैसे तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। तो इस संसार में व्यक्ति जो है अनेक प्रकार से पापों में लिप्त हो जाता है और इसी कारण दुख भोगते रहता है। तो भगवान बताते हैं कि कैसे हमको कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा ज्ञान का उदय होगा और कैसे हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं योगस्य योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम मतलब संन्यास के मूड में जब हम कार्य करते हैं, कार्य करते रहते हैं लेकिन मूड संन्यास का होता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान हमारे हृदय में उदित हो जाता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजंतमः। उसको उसका अज्ञान मैं दूर करता हूँ, भगवान बोलते हैं एक जगह। तो फिर सन्यास के मूड में जब कार्य किया जाता है तो ज्ञान संचिन्न, तो ज्ञान जागृत होता है और जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो संचिन्न संशयम, संशय जो है हमारे जीवन में जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। जैसे गाड़ी चलता है तो स्पीड से जब चलता है तो उसको उसका स्पीड कम करने का काम क्या करता है, स्पीड ब्रेकर। तो यही भगवान बता रहे हैं आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। तो इस प्रकार से जो कार्य करता है तो आत्मवंतम न कर्माणि, कर्म करते हुए भी निबंधन्ति धनंजय, तो वो बंधता नहीं है हे धनंजय। तो वही बात बता रहे हैं। तो तात्पर्य में रूपा जी कहते हैं कि जब कृष्ण भावना भावी सेवा की जाती है और फल की आशा नहीं किए जाते, तो उससे क्या परिणाम होता है कि ज्ञान जागरूक होता है और संशय सारे नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए वो कर्मों से बनता नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि दो वो व्यक्ति वास्तव में अपने सारे कर्म को काट देता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं वही व्यक्ति जो इस तरह मानसिकता में कार्य करता है उसको नैष्कर्म्य, हाँ नैष्कर्म्य की जो स्थिति है वो उसको प्राप्त करता है। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कि ऐसा व्यक्ति कर्म में बनता नहीं है, वो खुद नहीं बनता है और ना किसी से जो कार्य करवाता है उसके द्वारा वो बनता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि भगवान बताते हैं कि कर्मों में बंधना नहीं है। स्वाभाविक जो है व्यक्ति क्या होता है, कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे की स्वाभाविक खेलने की इच्छा होती है, हाँ, और चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, तो चॉकलेट खा खा के उसके दांत खराब हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसको कुछ दूसरा कुछ चीज दे देंगे, पेड़ा देंगे, तो वो चॉकलेट डाल देगा, हो सकता है वो। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति की कर्म करने की प्रवृत्ति है। न, न, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्म कृत, भगवत गीता में कहा कि हमारी स्वाभाविक कुछ ना कुछ करने की इच्छा है। तो इसीलिए कैसे कार्य करना चाहिए, इस क्या करने से व्यक्ति बनता है, क्या करने से व्यक्ति मुक्त होता है, इसके बारे में भगवान गीता में बताते हैं। तीन प्रकार के कर्मों के बारे में बताते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। पिछले बार हमने इसका चर्चा किया था। कर्म मतलब शास्त्र विहित कर्म, लेकिन जिसके द्वारा सिर्फ हम स्वर्ग तक जाते हैं, भगवत धाम नहीं जाते, पुण्य प्राप्त होता है उससे सिर्फ। और एक होता है निषिद्ध कर्म या विकर्म, जिसके द्वारा हम नरक में जाते हैं और अनेक विविध प्रकार के भोग अ, यातनाएं भोगते हैं। या फिर इस संसार में भी जो पापी होता है वो बहुत सारे दुख भोगते रहता है। तो
और एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब नो रिएक्शंस टू कर्म, उसको बोलते हैं भक्ति भाव, कृष्ण भावना भावित कर्म। जो व्रज के गोपियां है, जो भगवान के जो भी भक्त है, वो सारी जो भक्तिमय सेवाएं है वो अकर्म में आते हैं। तो ये जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, इसको हमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हर कार्य को सेवा में करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के कार्य, कर्म, ज्ञान, योग, तीन प्रकार के कैटेगरी है। तो एक तो है कर्मी, उनको बोलते हैं कर्मी, जो कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य रहता है, एकमात्र उद्देश्य होता है कि पैसे प्राप्त करना। और पैसे क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि इससे मेरी इंद्रियों की तृप्ति होगी, और इसी को कर्मी कहा जाता है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान। तो सामान्यतः तीन प्रकार की कैटेगरी में ऑलरेडी बोला आपको। तो इनका क्या रहता है? गाड़ी बंगला, ये जैसे आप देख रहे हैं, गाड़ी के पीछे पागल है, लड़की के पीछे ये पागल है, चित्र में देख रहे हैं। हम्म पार्टी करने में पागल है। तो ये संसार में देखा गया है कि इसमें क्या होता है कि किस प्रकार के संबंध बनते हैं जिस कर्मी लोगों के। यू स्क्रैच माई बैक, यू आई स्क्रैच यूर बैक। मतलब क्या होता है कि मेरी खुजली है तो तुम खुजलाओ, और मैं आपकी खुजली को मैं खुजलाता हूँ। हाँ, मतलब सब इंद्र तृप्ति के आधार पर ये कर्मी लोगों के जो संबंध होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित हो रही है, तो वो आकर्षित पुरुष की तरफ नहीं हो रही है, उसका जो पैसा है हाथ हाथ में, उसके उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। और वो पुरुष है, वो स्त्री के कोई चरित्र के ऊपर नहीं, वो सुंदरता के ऊपर आकर्षित हो रहा है। तो ये सारा ये इंद्र तृप्ति का व्यवहार इस कर्मी जो लोगों के जीवन में चलता है। और दूसरा होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी जो होता है वो समझ लेता है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब अमीर से अमीर, कितना भी अमीर हो, खाएगा तो चार ही रोटी खाएगा ना, कितने भी वो बड़े होटल में जाएगा तो उसको खाने को तो चार रोटी से ज्यादा कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। डॉक्टर बोलता है आपको डायबिटीज हो गया है, आपको ज्यादा रोटी नहीं खाना है, चावल ज्यादा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, सलाद ज्यादा खाना है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं। मतलब या फिर कोई बोलता है कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा। एक व्यक्ति का 80 कमरों का घर था। 80 कमरों का घर था, लेकिन रहता था एक ही कमरा में, बाकी सारे कमरे खाली रहते थे। तो हम सोचते हैं सब कुछ मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन हमारा कैपेसिटी क्या है एंजॉयमेंट का? और फिर परिणाम तो दुख होता ही है जब तक हम भगवान से जुड़ते नहीं है। तो अभी ऐसे लोगों को जब परिणाम दुख आता है तो फिर वो मुक्त होना चाहते हैं। अरे मैं इस संसार में दुख भोग रहा हूँ, अभी ये संसार से मुक्त होना है, तो उसको बोलते हैं मुक्ति कामी। तो उनका भी इच्छा होता है कि मुझे मुक्त होना है, अभी छोड़ दो झंझट, झंझट छोड़ो, सोच सोच के वो मुक्त होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी शायद वास्तव में मुक्त नहीं हो पाते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है सिद्धि कामी। जैसे पानी पे चलना, अनिमा लगिमा प्राप्ति, इशित्वा वशित्वा, काम वशायता, ऐसा भी प्रकार के अलग 8 सिद्धियां है। तो अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करने के वो प्रयास में लगे रहते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि मैं संसार में पॉपुलर होना चाहता हूँ, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ में ये लगे रहते हैं। तो क्योंकि इनका उद्देश्य जो है भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, इसीलिए ये हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ, उनके जीवन में दुख जाता नहीं है। देखिए, दुख का तात्पर्य है हृदय की पीड़ा। दुख का तात्पर्य ये नहीं है कि अभी हमारे जीवन में बीमारी नहीं आएगा, या फिर हम हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कैसा होता है कि हृदय की पीड़ा एक अलग चीज होता है। ऐसा एक इंग्लिश में कहावत है कि मिजरीज आर इनएविटेबल और सफरिंग इज ऑप्शनल। हाँ, मतलब हर जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, और वो नहीं बुलाएंगे फिर भी आते हैं। लेकिन उससे हम दुख से कितना दुखी होंगे वो हमारे चेतना पे निर्भर करता है। हमारी चेतना कितनी इवॉल्व हुई है, कितना हमारी चेतना प्रगति की है, उसके ऊपर हम उस दुखों से कितने प्रभावित होंगे ये निर्भर करता है। तो क्योंकि ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि वाले, इनकी चेतना जड़ पदार्थों में ही फंसी हुई है,
भगवान का चिंतन कुछ भी नहीं है, संसार का ही चिंतन है। तो जब तक संसार का चिंतन रहेगा तो चिंता तो रहेगी। तो इसीलिए बोला गया भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो सामान्यतः लोगों के जीवन में ऐसा होता है, भोग करते हैं, भोग करने से फिर रोग हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अरे रोग हो गया क्या करेंगे, तो चलो फिर योग करते हैं। फिर योग करते हैं, फिर से थोड़ा बीमारी ठीक हो जाता है, फिर भोग करते हैं, फिर रोग हो जाता है, फिर योग करते हैं। तो ये सब पेंडुलम के जैसा, या फिर भोग करते हैं, भोग करने से दुख आ जाता है तो त्याग देते हैं, हिमालय में चले जाने जाने लेके लग जाते हैं। बाद में वो वहां पे बोर हो जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, हॉस्पिटल वगैरह खोल देते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं। फिर उसमें भोग, फिर भोग त्याग, ये पेंडुलम यहाँ पे दिखाया गया ना, पेंडुलम के जैसा। तो कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है, ना भोग में रुचि रखता है ना त्याग में, वो रखता है कृष्ण सेवा में रुचि रखता है, कृष्ण को प्रसन्नता में रुचि रखता है। उसको हर वो भोग और हर वो त्याग जो है, जो भगवान की सेवा के लिए मदद करे, उसके लिए वो तैयार रहता है। अगर भोग से भगवान की सेवा होगी तो वो करेगा, और त्याग से भगवान की सेवा होगी तो वो भी करेगा। तो इसीलिए हाँ, भोग और त्याग नहीं है। इसीलिए एक प्रभुपाद जी बार बार एक श्लोक कोट किया करते, आराधितो यदि तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तत किम, अंतर बहिर्यदि तपसा तत किम, नांतर बहिर्यदि हरि तपसा तत किम। तो मतलब आराधितो यदि हरि, हरि का अगर आराधना कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है। और हरि की अगर आराधना नहीं कर रही हो, नाराधितो यदि हरि, तो तपस्या करके फायदा क्या है फिर? तपस्या का उद्देश्य हरि का तपस्या ये है ना, प्राप्ति। और अंतर बदी है बहिर यदि हरि तपस्या, अगर अंदर हरि है और बाहर भी हरि है तो तपस्या करने से फायदा क्या है। और ना अंतर हरि हरि, अगर अंदर और बाहर भी हम हरि को नहीं देख पा रहे, तो तपस्या करके क्या प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से मतलब ये है कि मेन हरि को संसिद्धिम हरि तोषणम, तब कुंजी धृज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिम हरि तोषणम। मतलब हर वो लक्ष्य का, हर वो कार्य का लक्ष्य जो है, हरि की शुद्ध प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ जब हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उसको, वो हमारे भगवत धाम जाने का कार्य बनता है। लेकिन जो यज्ञ केवल स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है उसको कर्मकांड बोलते हैं। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। कर्मकांड भी स्वाहा स्वाहा करते, कभी कभी भक्त लोग भी करते हैं स्वाहा, वो भी कर्मकांड भी नाम जप करते हैं, कभी कभी हम भी करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा, हमको भगवत धाम जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के प्रतिनिधि गुरु जी को प्रसन्न करना है। ऐसे इस भावना से जब किया जाता है तो उस यज्ञ का फल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जान लेना कि आ, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये विश्वास होना, ये भक्ति की शुरुआत है। तो जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज जो है उन्होंने भगवान की तपस्या की। तो जब उन्होंने भक्ति की भगवान की, तो उनको भुक्ति मुक्ति और सिद्धि तीनों प्राप्त हो गए। तो भक्त जो होता है वो किसी चीज से वंचित नहीं रह जाता है, उसको भुक्ति भी मिलता है, मुक्ति भी मिलता है, सिद्धि भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो उसको भक्ति मिलता है, और भक्ति मिलने के बाद वो ना भुक्ति चाहता है, ना मुक्ति चाहता है, ना सिद्धि चाहता है। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हो गया है, शंख को यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, शंख को टच किया भगवान ने, सर को, तो तुरंत प्रार्थना करने लगे, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्राम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम, स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। तो मैं आपके पास में भगवान, हे भगवान, कांच के टुकड़े के लिए आया था, लेकिन मुझे तो हीरा ही मिल गया। अभी हीरा मिलने के बाद कांच के टुकड़े का क्या करूं। लेकिन भगवान ने बोला हीरा भी लो, कांच का टुकड़ा भी लो, सब लो। तो भगवान कुछ कमी नहीं रखते हैं। सुदामा है, सूखा पोहा खिलाया भगवान को, हमारे यहाँ अभी भी सुदामा है। तो भगवान ने कुछ कमी नहीं रखा, पूरा
दे दिया उनको। तो भगवान जो है कुछ कमी रखते नहीं है भगवान। हाँ। ना- भगवान बोलते ना इस भगवत गीता के श्लोक में, तेषां सततयुक्तानां अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम योगक्षेम। तो योगक्षेम ये एलआईसी का स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने तैयार नहीं किया है, ये भगवत गीता का श्लोक का आधा पार्ट है, आधा से आधा पार्ट है, 24-25%। लेकिन उसके शुरुआत में भगवान क्या बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है, अनन्य चिंतयन्तो माम। हमारा तो सारा संसार का ही चिंतन चलता है, ये वो ऐसा वैसा, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने वैसा ये किया वो किया वो ऐसा किया। लेकिन हम भगवान ने क्या क्या हमारे लिए नहीं किया, भगवान ने क्या क्या हमारे लिए नहीं कर रहे, ये कहा हम चिंतन करते हैं। तो ये है भक्ति। लेकिन ऐसी श्रद्धा हमको कैसे प्राप्त होगी, तो जब हम भक्ति में सेवा करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये जप करते हुए हमारे अनियंत्रित इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। कुरुमुंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, जीवा को भगवान का प्रसाद लेने में लगाना है, कान को भगवान का कीर्तन सुनने में लगाना है, आंखों को भगवान का दर्शन करने के लिए लगाना है। तो ऐसी भक्ति किसने किया, अम्बरीश महाराज ने किया। हाँ। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण, इस प्रकार से। और ऐसा वर्णन आता है बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में। बिल्व मंगल ठाकुर जो है एक वैश्या के प्रति बहुत आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि पिताजी मर गए फिर भी ये वैश्या को मिलने जा रहे हैं। और नदी में बाढ़ आ गया है और जा नहीं पा रहे हैं, तो एक लकड़ी दिखा उनको, उसको पकड़ के ले चले गए। बाद में क्रॉस करने के बाद में पता चला वो लकड़ी नहीं था, किसी का मुर्दा था, वो मुर्दे को पकड़ के गए थे वो पार करके। बाद में गए गए बारिश आ रहा था, कीचड़ से गए। फिर वो जो चिंतामणि वैश्या थी उसके प्रति वो आकर्षित थे, तो वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। तो ये कुछ पेड़ की टहनी समझ के पकड़ के चल गए ऊपर। ऊपर चढ़े तो वो टहनी नहीं थी, वो सांप था। सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो इतना वो आसक्त थे, और वे कांच की खिड़की फोड़ के अंदर गए और फिर चिंतामणि को आवाज देने लगे। चिंतामणि ने देखा कि इसको घाव हो गया है और इतना ये सहन कष्ट वष्ट सहन करके आया है। तो चिंतामणि ने उसको बोला कि तेरा जो इतना आकर्षण मेरे लिए है, ये अगर कृष्ण के लिए होता तो तू अब तो कृष्ण को प्राप्त कर लिया होता। तो ये सारा एकदम से उनको क्लिक हो गया, पूर्व जन्म की कुछ सुकृति थी। तो एकदम से उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ वृंदावन, तो तुरंत वृंदावन निकल गए और इतने महान भक्त बन गए। तो हम कैसे भी क्यों ना हो, अगर हम भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण के ओर अगर उन्मुख होते हैं तो हमारे जीवन का अज्ञान दूर हो जाता है, और हम अ, सही चीजों को, सत्य को या फिर सत चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, असत को दूर करते हैं। वास्तविकता हमको समझ में आने लगती है। तो इतने बड़े महान संत बन गए कि उसने कृष्ण करनामृत ग्रंथ लिखा, जिसको चैतन्य महाप्रभु भी गाया करते थे और उसको पढ़ा करते थे, सुना करते थे। तो ये है कृष्ण भक्ति की महिमा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसेंस ऑफ ऑल एडवाइसेस, का सारे उपदेशों का सार क्या है, हमेशा कृष्ण को स्मरण करो, कभी उनको नहीं भूलो। तो यही है कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान ने मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये निततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। तो इसीलिए भगवान का भक्त बनना ये कोई साधारण भक्त बात नहीं है, लेकिन ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे लिए आसान हो रहा है। नहीं तो फिर ऐसा बोला जाता है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामणि। सारे मुक्तों में और सिद्धों में एक नारायण परायण, मतलब नारायण को ही प्रसन्न करने में जो लगा हुआ है, ऐसा भक्त बहुत कोटियों में सुदुर्लभ है। तो इसीलिए भगवत गीता के जो उपदेश आदेशों को जो पालन करता है, तो उसके संशय सारे नष्ट हो जाते हैं, फिर वो आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। और फिर
वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्तम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो तस्माद अज्ञान संभूतम, तो जो हमारे हृदय में अज्ञान है, हृदय में ज्ञान आसीना आत्मनम, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे जो अज्ञान के कारण जो संशय हमारे हृदय में जागृत हो गया है, हाँ, तो वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ में फिर हम उत्तिष्ठ हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो अज्ञान से जो अज्ञान से जो संशय जागृत हुए हैं, तो जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं, फल की आशा करे बगैर फल भगवान को अर्पण करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक ज्ञान जागृत हो जाता है, जीवन में एक ज्ञान आता है। और वो ज्ञान से फिर संशय दूर हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग का अर्थ इस अध्याय में है सनातन योग, जो आत्मा का कर्तव्य है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के यज्ञ है। हाँ, एक तो यज्ञ किया जाता है कुछ तो भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए, और दूसरा यज्ञ किया जाता है भगवान की संतुष्टि के लिए। तो जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है, वास्तव में उसी को यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि वो हमको इस संसार के जन्म मृत्यु से मुक्त करता है। तो अगर जैसे यहाँ पे बताया गया है कि प्रेम होता है तो काम होता है, फिर क्रोध होता है और मोह होता है, फिर तमोगुण होता है, और फिर दुख कंटिन्यू होता है। लेकिन जब काम को हम प्रेम में परिवर्तित कर देते हैं तो सत्व गुण जागृत हो जाता है, और प्रेम, हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और फिर नित्य शाश्वत आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपद में तो जो डाउटफुल रहते हैं, वो संशय आत्मा विनश्यति, पिछले बार हम देखा था। तो डाउटफुल रहते हैं तो भगवान के हर कार्य पे उनको डाउट आते रहता है। हाँ, भगवान ने ऐसे कैसे किया, भगवान ने ये कैसे किया, वो कैसे किया। लेकिन जब जो चीज हमको भगवान की अच्छी लगती है उसके लिए कोई डाउट नहीं लेते, फिर उसको नकल करते हैं हम। लेकिन जो भगवान को समझता है, जो तो जिस जो भगवान ने जो दिया है भगवत गीता में, जो सिद्धांत दिया है, उसको जो पालन करता है और उसके अनुसार चलता है, तो उसको आत्म साक्षात्कार जागृत हो जाता है। और फिर उसके जीवन का लक्ष्य होता है भगवान को प्रसन्न करना। तो ऐसा जब लक्ष्य होता है तो उसके संशय भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमको वास्तव में भगवान को समझना है, तो ऐसे भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे समझ सकता है। तो हमको कभी क्लेम नहीं करना है कि मैं भक्त हूँ, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि जो ऑलरेडी भक्त है उसके संपर्क में हम रहे। तो हमारे लिए जो प्रिय शिक्षा गुरु सारे इस्कॉन के लिए प्रभुपाद जी है, तो उनके ग्रंथ पढ़ना हमारे लिए सबसे अनिवार्य है। उनके प्रवचन सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम उनकी मूड को समझ पाए, मिशन को समझ पाए। और तो इस प्रकार से हम किसी से भी कुछ सीखना चाहते हैं, गीता वगैरह, तो क्या होना चाहिए, भाव सेवा का और शरणागति का भाव होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी से भी गीता पढ़ रहे हैं। काफी लोग जो है जेल में लिख के रह के गीता लिखते हैं, कोई पॉलिटिशियन लोग भी गीता लिखते हैं। तो इससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जब तक भगवत गीता एज इट इज नहीं आई, तब तक सारे वर्ल्ड में भक्त नहीं बने। तो इसलिए भगवान के जो कार्यकलाप को जो समझेगा वही वास्तव में मुक्त होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो तो ज्ञान के तलवार के द्वारा अज्ञान को नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम कृष्ण भावनाओं को जागृत करेंगे। अ, वो कैसे अलग अलग प्रकार के चार्ट के द्वारा समझाया गया है, इसको आप अलग और अन्य समय में देख सकते हैं। जो वही बात मैं बताया कि जब हम कृष्ण भावना भावित जो कार्य है उसके सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम आज प्रॉपर, जब हम भगवत गीता कैसे पढ़े,
हाउ टू स्टडी भगवत गीता, तो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास में जाके और और जो ठग लोग हैं उनसे दूर रह के ऐसा करेंगे तो हम गीता समझ पाएंगे। और बेनिफिट क्या होगा ऐसे पढ़ने का? आ, तो वो भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए योग्य हो जाएगा। हाँ। तो अगर अज्ञान दूर करना है तो अज्ञान कैसे दूर होगा? तो हम जब प्रिंसिपल्स है भगवत गीता की कि मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, नशा नहीं करना, इसको अगर फॉलो करेंगे तो हम धीरे धीरे अज्ञान से ऊपर उठेंगे। और जो भगवान ने बोला है सतत कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से तो इस चैप्टर में 34 से लेकर 40वें श्लोक तक बताया गया है कि ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। तो ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है ये इसमें थोड़ा सा रिवीजन की दृष्टि से हम कर रहे हैं कि कैसे ज्ञान को प्राप्त किया गया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, ये श्लोक हमने कोट किया था। फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, और श्रद्धा होनी चाहिए और इंद्रिय नियंत्रण में होने करने का प्रयास करना चाहिए। तो और कौन उसको नहीं समझ सकता है? अज्ञच्च अश्रद्धानस्य संशयात्मा, ये तीन कैटेगरी हमने चर्चा किया था पिछले सत्र में। अज्ञ मतलब जो अज्ञानी है या फिर नास्तिक है, और अश्रद्ध मतलब जो ज्ञान ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है उनकी, और जो ज्ञान है श्रद्धा है लेकिन डाउटफुल रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ सकते। तो और हमने चर्चा किया था कि गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है। वो ज्ञान उनके पास में होता है, और वो ज्ञान ही नहीं, ज्ञान भी उनके पास में होता है क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है, और साथ साथ में वो क्या है, दूसरों को ज्ञान दे भी सकते हैं। तो ये है। और जब वो ज्ञान होता है आता है जीवन में, तो हमारे जो सारे कर ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञानाग्नि ज्ञान की अग्नि होती है तो कर्म सारे भस्म हो जाते हैं। भस्मता भस्मसात कुरुते तथा, ऐसा बोला है भगवत। तो जब हमारा ज्ञान जागृत हो जाता है तब हम वास्तव में हम भक्ति करने लगते हैं। इस प्रकार से हम इस जो संसार समुद्र है, अलग अलग प्रकार के दुखों का समुद्र है, इसको पार करके जा सकते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान का महात्म्य क्या है? तो हर जीवात्मा जो है भगवान का अंश है। तो हर जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण आ, उनकी शाश्वत सेवा करना उसका कर्तव्य है। तो ये जो दिव्य ज्ञान उसका जागरूक हो जाता है तो वो भगवान की सेवा में लग जाता है, और फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, फिर उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। अ, हाँ, कि कृष्णा जो है कहते हैं कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्दन, अ, मैं आपके बहुत सारे जन्म हो गए लेकिन मैं पूरा जानता हूँ, मुझे पूरा स्मरण है। तान हम वेद सर्वाणी न तुम वेत्ति परंतप, लेकिन मैं सारा वो स्मरण करता हूँ, लेकिन तुम कोई स्मरण नहीं कर सकते हो। हम्म। तो तात्पर्य क्या, कंक्लूजन ये है कि भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि इस दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम क्या करो, अपने डाउट नष्ट कर दो और खड़े हो जाओ और फाइटिंग के लिए तैयार हो जाओ, धर्म युद्ध करने के लिए। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कृष्ण जो है, तो ये चैप्टर की समरी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर में क्या हमने डिस्कस किया, तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से हम भगवान के हो जाते हैं वैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है सर्वधर्मान मतलब भगवान की शरण जाना। और फिर भगवान ने हर व्यक्ति को भक्ति करते आनी चाहिए, इसलिए वर्णाश्रम का भी निर्माण किया, ये हमने चर्चा किया था। अभी ये जो है हम पूर्व सत्रों में जो चर्चा किया था उसको थोड़ा सा बैक में जाके चर्चा कर रहे हैं।
तो इससे वर्णाश्रम सिस्टम से क्या होगा, तो सारे जो मुक्त जीव जो है इस संसार में जो जीवात्मा इस संसार में बधेगा नहीं है, और फिर बधेगा नहीं, और वो धीरे धीरे मुक्त होते जाएगा। हाँ। और फिर कृष्ण ने इस अध्याय में हमको क्या बताया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म, वो बोलते हैं कि अ, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो वो बोलते हैं कि गण कर्मणोपति कर्मणोपि बोधव्यम, बोधव्य च विकर्मणि, अकर्मणोपि बोधव्यम गहना कर्मणोपति। ये श्लोक भगवान कोट करते गीता में। तो बोधव्यम, बोधव्यम मतलब जान लो, समझ लो। कर्मणोपि बोधव्यम, कर्म क्या है समझ लो। बोधव्यम च विकर्मणि, वो विकर्म क्या है वो भी समझ लो। अकर्मणोपि बोधव्यम, और अकर्म क्या है वो भी बोधव्य, मतलब बोध लो, इसका समझ लो। क्योंकि गणा कर्मणो गति, इसका गति बहुत कर्म गहन है, कब क्या रिएक्शन आएगा पता नहीं। इसके लिए इसको समझ लो, और तुम क्या करो, अकर्म में स्थित होके, भक्ति में स्थित होके कार्य करो। तो कृष्ण ने अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में कहा। अ, और उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को हम कब कर पाएंगे, जब हम प्रॉपर गुरु के पास में जाएंगे, और प्रॉपर गुरु के पास में जाके हम यज्ञ को कैसे करना है वो हम समझेंगे। और फिर ऐसे यज्ञ से हमारे कर्म के रिएक्शन खत्म होंगे। फिर हम शांति को प्राप्त, ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेना अधिगच्छति। ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो परम शांति, हमको शांति प्राप्त होगी। और फिर आ, अगर वो कोई संशय आत्मा है कि अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, नायस्ति लोको न पर न सुखम संशय आत्मना। लेकिन जो भगवान ने कोट किया है श्लोक, न सुखम संशय आत्मना, लेकिन संशय आत्मा जो है उसको तो इस संसार में भी सुख नहीं होगा, और अगले जन्म में तो उसका दुर्गति होने ही वाला है। तो ये भगवान कोई डराने के लिए नहीं बोलते हैं, ये समझ लीजिए आप। एक जो एक पिता होता है ना, तो छोटे बेटे को बहुत बोला है, पिता बेटा तुम इधर जाओगे तो यहाँ पे गली में जाके नाली में गिर जाओगे, इधर सांप है बेटा, ऐसा है। तो वो तो अलर्ट कर रहा है ना, वो डरा थोड़ी रहा है कि ऐसा ही है कर्म का, तो गहना कर्मणो गति। तो दिस इज, कृष्णा इज एक्टिंग लाइक अ डॉक्टर। का काम क्या होता है, जो रियलिटी है वो बताना, नहीं छुपाना का काम डॉक्टर का नहीं होता है। क्योंकि अगर बीमारी को छुपाएंगे तो वो बढ़ता बढ़ता जाएगा ना। एक बार ऐसा हुआ कि आ, आ, एक बार ऐसा हुआ कि एक एक व्यक्ति के घर में चूहा मर गया। तो चूहा मर गया तो उसको बहुत आलस आ रहा था, चूहा मर गया कौन निकालेगा। तो उसने क्या किया, उसको बेड के पीछे दबा दिया, और सेंट वेंट मार दिया उसको। और कोई आए उनके रिलेटिव वगैरह, तो उनको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर 2 दिन गया, उस फिर स्मेल आने लगा। तो ये तब तक भूल गया कि चूहे को मैंने दबा दिया था नीचे। तो पूरे घर में ढूंढ रहा है कि कहाँ पे स्मेल, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्मेल आ रहा है। तो तो अ, जो है स्मेल कहाँ से आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में उसको पता चला कि अरे ये तो यहाँ से आ रहा है। वैसे ही मतलब वो उससे क्या हो रहा है पूरा, मतलब उसमें क्या हो गया था, वो भूल गया था ना कि मैंने इस चूहा को छुपाया था। तो वो बोल रहा था कि पड़ोसी को तुम्हारे घर से स्मेल आ रहा है, तुम तुम्हारे घर में चूहा को आइडेंटिफाई करो, कुछ तो देखो, कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे ही उसने अ, खुद ही चूहा छुपा के रखा था। तो वैसे ही जो यहाँ पे है, अगर हम इस डाउट्स को नहीं निकालेंगे, और इसको दूर नहीं करेंगे, और संशय पूछेंगे नहीं, और या फिर कृष्ण हमारे प्रॉब्लम्स को हमको बताएंगे नहीं, तो वो क्या है, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर हम खुद को कोसेंगे, समाज को कोसेंगे, रिलेटिव्स को कोसेंगे, सारे साथ ब्लेम गेम चला है, ब्लेमिंग मोर्निंग एंड वेलिंग, ऐसा बोला है मराठी में। वो चलता है ब्लेमिंग। ये तो इतना आसानी से जाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये अज्ञान का ही लक्षण है कि दोष देना, फिर और फिर दुखी होना, और फिर चिल्लाना, ये सारा चलता है। तो ये जो है गीता, इस सारे से दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमको ज्ञान दे रहे हैं। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे
सिर्फ सुनना नहीं है, तो उसको अप्लाई करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो फिर हम इसका एडवांटेज मतलब उसका अनुभव जीवन में करेंगे। और जब कोई चीज अनुभव, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह लेता है ना वो लोग, तो जब ड्रग्स के बारे में सुनते हैं तो उनको कोई आकर्षण नहीं होता है, लेकिन जब ड्रग्स ले लेते हैं तो फिर वो ड्रग्स के लिए कुछ भी करते हैं। वैसे भक्ति के बारे में सुनना तो ठीक है, ड्रग्स के बारे में सुनने से थोड़ा आकर्षण हो सकता है, या भक्ति सुनना तो ठीक है, लेकिन जब तक हम उसको अभ्यास में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, कुछ चीजें परसेंटेज में भी आ गया हमारे जीवन में, तो भी परसेंटेज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है, तो कल एक और सेशन रहेगा, कल ज्वाइन करिए। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ लिए। किसी का प्रश्न है क्या? नहीं? ओके। तो समय है क्या प्रभु जी? हाँ, धर्मराज प्रभु, हाँ, बोलिए, आपका कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। समय ये खत्म हो गया लेकिन। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। कॉल कर ये लीजिए, जो आप अकेले हैं ना? आप अकेले हैं ना? हाँ, हाँ, आज शायद कुछ कारण से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। गणेश जी के दर्शन के लिए चले गए होंगे शायद। ठीक है। शायद हाँ, आज ठीक है ना? तो त्योहार है, ओणम भी तो। हाँ, हाँ, ठीक है। ये ठीक जो है। ओके। बिल्व मंगल ठाकुर जी थे जो, हाँ, मीटिंग खत्म हो जाएगा लेकिन